एक बात आप लोगों ने कही थी, मैंने ईओ को बुलाया अभी आपके लिए जमीन का अलॉटमेंट इस संस्था के लिए। मेरी मान्यता है कि इस प्रकार की संस्थाओं को प्राथमिकता से जमीन दी जानी चाहिए और मैंने ईओ सूरजगढ़ को कहा है, उन्होंने बताया कि मुझे 15 दिन के अंदर डीएलडी में पॉजिटिव चेकलिस्ट प्रस्ताव दे देंगे और हम फिर राज्य सरकार के स्तर पर मेरी तरफ से भी मैं कमिश्नर साहब डीएलडी को निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन करेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको चाहिए नहीं भूमि, क्योंकि आप मानव कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, ये मिलनी चाहिए विधन। साहब अब आप देख लीजिए, क्योंकि आपका 1-1.5 साल से चक्कर लगवा रहे कह रहे लोग, इसलिए आप भी इसमें भागीदार बनो इस धर्म के कार्य में। और मैं ये भी मानता हूँ कि कोई भी प्रकार की इन चीजों में बाधा नहीं हो, क्योंकि हमारे पास में हजारों तरह की योजनाएं हैं। हम जमीन देते हैं संस्थाओं को, सरकारी कार्यालयों को, ऑफिस के लिए, गौशालाओं के लिए, विद्यालयों के लिए या अन्य धार्मिक सामाजिक कार्यों के लिए। शासन बनाई इसलिए है कि हम मानव कल्याण कर सकें, मानव की सेवा कर सकें। तो नगर पालिका का भी ये मैंडेट है कि ये इस प्रकार की सुविधाएं ऐसी संस्थाओं को दे। और ये संस्था व्यक्तिगत नहीं है, मैंने जितना इसको 1 घंटे में सुना है, समझा, मैं काफी प्रभावित हूँ कि कितना जज्बात सूरजगढ़ जैसी जगह पर लोगों में है, ये सराहनीय है। अब ये क्योंकि बॉर्डर का एरिया हरियाणा इसके नजदीक है, कई प्रकार की आपकी समस्याएं जमाना था तो सूरजगढ़ में व्यापार बहुत बढ़त लिए हुए था, यहाँ की मंडी बहुत प्रसिद्ध थी, यहाँ के व्यापारियों का बहुत बड़ा नाम था, अभी है, लेकिन समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। फिर भी हम मानते हैं कि जिला मुख्यालय से बाहर के कस्बे हैं, शहर है, उनका भी विकास हो। सरकार का भी मानना है कि बड़े शहरों के साथ सैटेलाइट टाउन, छोटे शहर विकसित हो, उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अन्य प्रकार की सारी सुविधाएं, यातायात के साधन, ये सब विकसित हो। शिक्षा के क्षेत्र में जिला 5 मिनट हो जाए इतने हर गाँव में यहाँ पर स्मारक है और पूरे देश में सैनिक के मामले में भी जिला अग्रणी है। मैं मानता हूँ कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं, नई वर्ष की भी आपको शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का त्यौहार सूरज उत्तरायण की तरफ जाएंगे 14 तारीख से और महापर्व होगा, इसकी पूरी शुभकामनाएं आप सभी को रहेगी। इतनी अच्छी हालात में आप लोग इकट्ठा हुए और लगभग मुझे 1 या 1.5 घंटे देरी से आने के लिए भी आप लोगों ने यहाँ पहले रखा। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं कुछ समय देरी से आया, क्योंकि वहाँ जिला मुख्यालय तक अंतर्देव समारोह की बैठक थी। कुछ बच्चे लोग बगड़ से गए थे कराटे, जो उनका देहरादून में खेल के आए थे, उनको पुरस्कृत सम्मानित करना था। आप लोगों ने बुलाया और जो सभी हमारे साथी हैं, अग्रवाल जी, शर्मा जी, डॉक्टर साहब, प्रसाद जी, रामा जी और जो आपकी पूरी टीम है, धन्यवाद के पात्र है। तो मुझे निमंत्रण देने गए थे, वो ये गए थे प्रदीप जी। तो मैं मेरे पास ऐसा सोचता हूँ, तो पहली बार इनोसेंट तरीके से कोई भी कहीं से आते हैं, जानकार तो आते रहते हैं, तो मेरे मन में भाव आया कि देखो लोग इतनी दूर से आए हैं और कभी मुझसे कोई काम बताया हुआ नहीं है, इसका मतलब इनकी भावनाएं बहुत अच्छी होंगी, सबकी भावनाएं अच्छी है। तो इन्होंने जोर दिया। प्रसाद जी ने भी मुझे परसों किया था, आपने आज बार फोन किया मुझे कि आपको आना चाहिए, अच्छा प्रोग्राम है, युवाओं का और व्यक्तियों का सम्मान किया जाना है। तो मैं सम्मान करके भी अभिभूत हूँ और आपके कार्यों की सराहना करता हूँ। प्रसाद जी
हमारे जूम के लिए तहसीलदार ये आना चाहिए कलेक्टर के। सभी इस समिति के सम्मानीय सदस्यगण और अखबारों मीडिया के साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज इस कार्यक्रम में भाग ले सका और आपके कार्यकर्ता मेरे पास आए थे। हालांकि कई प्रकार के कार्य होते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि आप लोगों ने पिछले 15 वर्ष से इस समिति ने सूरजगढ़ और आसपास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। और ऐसे कार्यकर्ता, अभी हमारे कार्यकर्ता बता रहे थे कि आपने 7,000 से अधिक एक्सीडेंट हुए, उनमें काम किया, कोरोना में काम किया, एम्बुलेंस चलाते हैं, लंपी में भी आप लोगों ने काम किया और इस शहर में आसपास निष्पक्ष होकर के आप लोग सेवा करते हैं। हमें खुशी होती है, राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन की यही मंशा है कि सामाजिक संस्थाएं मजबूत हो और ऐसी संस्थाएं जो मानव जीवन की रक्षा के लिए काम कर रही है, ये विशेष रूप से सम्मानित भी होनी चाहिए और इन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मैं खुद ये मानता हूँ कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं। और आज अभी प्रसाद जी ने बताया कि 250 रक्तवीरों ने रक्तदान कर चुके हैं और संख्या 400-500 हर वर्ष रहती है। तो यहाँ के युवाओं को, विशेषकर रक्तवीरों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। एक बात आप लोगों ने कही थी, मैंने ईओ को बुलाया थी, आपके लिए जमीन का अलॉटमेंट इस संस्था के लिए। मेरी मान्यता है कि इस प्रकार की संस्थाओं को प्राथमिकता से जमीन दी जानी चाहिए। और मैंने ईओ सूरजगढ़ को कहा है, उन्होंने बताया कि मुझे 15 दिन के अंदर डीएलबी में पॉजिटिव कैटेगरी से प्रस्ताव भेजेंगे और हम फिर राज्य सरकार के स्तर पर मेरी तरफ से मैं कमिश्नर साहब डीएलबी को निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन करेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको चाहिए गई भूमि, क्योंकि आप मानव कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, ये मिलनी चाहिए विधन। साहब, अब आप देख लीजिए, क्योंकि आपका 1-1.5 साल से चक्कर लगवा रहे कह रहे हो, इसलिए आप भी इसमें भागीदार बनो इस धर्म के कार्य में। और मैं ये भी मानता हूँ कि कोई भी प्रकार की इन चीजों में बाधा नहीं हो, क्योंकि हमारे पास में हजारों तरह की योजनाएं हैं। हम जमीन देते हैं संस्थाओं को, सरकारी कार्यालयों को, ऑफिस के लिए, गौशालाओं के लिए, विद्यालयों के लिए या अन्य धार्मिक सामाजिक कार्यों के लिए। शासन बनाई इसलिए है कि हम मानव कल्याण कर सकें, मानव की सेवा कर सकें। तो नगर पालिका का भी ये मैंडेट है कि ये इस प्रकार की सुविधाएं ऐसी संस्थाओं को दे। और ये संस्था व्यक्तिगत नहीं है, मैंने जितना इसको 1 घंटे में सुना है, समझा, मैं काफी प्रभावित हूँ कि इतना जज्बात सूरजगढ़ जैसी जगह पर लोगों में है, ये सराहनीय है। अब ये क्योंकि बॉर्डर का एरिया हरियाणा के नजदीक है, कई प्रकार की आपकी समस्याएं, जमाना था तो सूरजगढ़ में व्यापार बहुत बढ़त लिए हुए था, यहाँ की मंडी बहुत प्रसिद्ध थी, यहाँ के व्यापारियों का बहुत बड़ा नाम था, अभी है, लेकिन समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। फिर भी हम मानते हैं कि जिला मुख्यालय से बाहर के कस्बे हैं, शहर है, उनका भी विकास हो। सरकार का भी मानना है कि बड़े शहरों के साथ सैटेलाइट टाउन, छोटे शहर विकसित हो, उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अन्य प्रकार की सारी सुविधाएं, यातायात के साधन, ये सब विकसित हो। शिक्षा के क्षेत्र में जिला 5 मिनट हो जाए ना, इतने हर गांव में यहाँ पर स्मारक हैं और पूरे देश में सैनिक के मामले में भी जिला अग्रणी है। मैं मानता हूँ कि
आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। नई वर्ष के लिए आपको शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का त्यौहार सूरज उत्तरायण की तरफ जाएंगे 14 तारीख से और महापर्व होगा, इसकी पूरी शुभकामनाएं आप सभी को रहेगी। इतनी अच्छी तादाद में आप लोग इकट्ठा हुए और लगभग मुझे 1 या 1.5 घंटे देरी से आने के लिए भी आप लोगों ने यहाँ धैर्य रखा। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं कुछ समय देरी से आया, क्योंकि वहाँ जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस समारोह की बैठक थी। बच्चे लोग बगल से गए थे कराटे, जो उनका देहरादून में खेल के आए थे, उनको पुरस्कृत सम्मानित करना था। आप लोगों ने बुलाया और जो सभी हमारे साथी हैं, अग्रवाल जी, शर्मा जी, डॉक्टर साहब, प्रसाद जी, लामा जी और जो आपकी पूरी टीम है, धन्यवाद की पात्र है। और मुझे निमंत्रण देने गए थे वो ये गए थे प्रदीप जी। तो मेरे पास मैं ऐसा सोचता हूँ, तो पहली बार इनोसेंट तरीके से कोई भी कहीं से आते हैं, जानकार तो आते रहते मिलते, तो मेरे मन में भाव आया कि देखो लोग इतनी दूर से आए हैं और कभी मुझसे कोई काम बताया हुआ नहीं है, इसका मतलब इनकी भावनाएं बहुत अच्छी होंगी। सबकी भावनाएं अच्छी है, तो इन्होंने जोर दिया। प्रसाद जी ने भी मुझे परसों किया था, आपने आज बार फोन किया मुझे कि आपको आना चाहिए, अच्छा प्रोग्राम है, युवाओं का और व्यक्तियों का सम्मान किया जाना है। तो मैं सम्मान करके भी अभिभूत हूँ और आपके कार्यों की सराहना करता हूँ।